हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं काफ़ी दिन से वीडियो बना रहा हूँ और मैंने कोशिश की ये बताने की कि भाई आपकी पेंशन फंड बेस्ड नहीं है। आप अपने रेगुलेशन को पढ़िए। जब से नोटिफिकेशन हुआ है उसमें रेगुलेशन 7 और 11 स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सीपीएफ के बदले में आपको पेंशन मिली हुई है और आपका उससे कोई लेन देन नहीं है। आप सीपीएफ जमा कराओगे और पेंशन लोगे। एक बात। और हमारे बैंक पेंशनर्स में एक नरेटिव सेट हुआ है, उसको निकालना मुश्किल पड़ रहा है। मैंने देखा कि एक जो गलत सिनॉप्सिस अराइज वालों ने EIB पार्क वालों ने दे दिया है, उसको ठीक कराने के लिए एडवोकेट पार्टनी ने BCI को रिपोर्ट कर दी और कईयों से बातचीत कर रहे हैं। और उनके जो बातचीत की बातें हमारे पास आ रही हैं, मैं अचंभित हूं कि बड़े बड़े सीनियर अधिकारी जो बैंकों में काम किए हैं वो आज भी पेंशन फंड की बात करते हैं, पेंशन फंड का कैलकुलेशन कर रहे हैं। रियली आई एम सरप्राइज टू सी इट। जिन लोगों को लॉजिकली अपने रेगुलेशन को पढ़ करके बात करनी चाहिए थी, आज भी वही पेंशन फंड की बात कर रहे हैं। और इसी पेंशन फंड की बात अराइज के सिनॉप्सिस में भी हुई है। ये जो पेंशन फंड है जिसके लिए हम संगीत गा रहे हैं, ये अकेले उन 8 लाख पेंशनर्स का नहीं है जो पेंशन ले रहे हैं इस वक्त। ये उनका भी है जो इस समय 6 लाख लोग बैंकों में काम कर रहे हैं और उनका सीपीएफ कट करके इसी पेंशन फंड में इन्हीं ट्रस्टों के पास आ रहा है जो बैंकों ने बना रखे हैं। उनका भी हिस्सा है। और मैं तो अचंभित था, एक बहुत ही सीनियर व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा पेंशन फंड कम है, फैमिली पेंशन को जब दिया गया था इतना कम पड़ गया था, इनका बहुत दूर दूर तक इससे कोई रिश्ता नहीं है, ये अब भी वहीं अड़े हुए हैं। और यही कारण है आपका पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। मैंने कहा कि नोटिफिकेशन से पहले जो भी EIB ने कुछ किया वो इनवैलिड है, अनलॉफुल है, उसको आप अपने सिनॉप्सिस में न डालें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप बहस करोगे तब बहस नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि 2008 में RBI का जो पेंशन अपडेशन था, भारत सरकार ने इसलिए विड्रॉ कर दिया था कि उसका नोटिफिकेशन नहीं था। अब ये पता नहीं अकेले RBI का क्यों किया था। भाई 1995 से पहले जब हमारा नोटिफाई हुआ था, हमारा भी तो अपडेशन हुआ था IBA के लेटर के आधार पर 17/10/1994 का, और उसी को जिक्र कर रखा है ना सिनॉप्सिस में। मामूली सा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति ये जान सकता है कि भाई तुम इर्रेगुलर चीज को, अनलॉफुल चीज को अपनी उस सिनॉप्सिस में डालोगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, आप क्या करोगे। और उस कहानी को, जो कहानी सिनॉप्सिस में की है, उसको पढ़ के कोई जज आएगा तो उसमें से कोई आइडिया ही नहीं बनवा पाएगा अपना कि आखिरकार ये कह क्या रहे हैं। इन्होंने बैठे बना दिया और रख दिया। दोस्तों, मैं फिर अनुरोध करता हूं, मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये पेंशन फंड की कहानी बंद करें। आप पेंशन फंड की कहानी गाओगे तो आप IBA के एफिडेविट को सपोर्ट कर रहे हो। यदि आप रेगुलेशन से पहले की कहानी सिनॉप्सिस में कहोगे तो IBA के उस स्टैंड को सपोर्ट कर रहे हो। उसमें कहा था कि देयर इज नो प्रोविजन पेंशन अपडेशन इन BEPR 995 में कर तो रखा है, लेकिन वो तो पहले लागू हो गया था नोटिफिकेशन से पहले। अब कैसे सिद्ध कर पाओगे, कैसे डिपेंड कर पाओगे, मैं तो समझ नहीं पा रहा। हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील हैं हमारे। और एक और बड़ी बात, अराइज ने जो इसके पिटिशनर नहीं है, इम्प्लीडर हैं, वो एक सिनॉप्सिस देते हैं और वो सिनॉप्सिस की चर्चा हो रही है। हमारे दूसरे पिटिशनर ने क्या दिया, सेवाराम जी ने क्या दिया, उसका पता ही नहीं है। अराइज वाला जो चला हुआ है वो चला हुआ है डॉक्टर JD शर्मा वाला। और सुनने में आ रहा है वो अड़े हुए हैं। भाई क्यों अड़े हुए? पिटिशनर है क्या वो? आर दे पिटिशनर्स? दे आर सिंपली इम्प्लीडर्स। इम्प्लीडर की कोई वैल्यू नहीं होती है। इम्प्लीडर या तो नेसेसरी पार्टी हो सकती है या एक प्रॉपर पार्टी हो सकती है। ये नेसेसरी पार्टी बिल्कुल नहीं है।
प्रॉपर पार्टी भी नहीं है, और है तो 8 लाख के 8 लाख पेंशनर पे। मुझे नहीं लगता ये 1 मिनट भी टिक पाएंगे, और यदि इन्होंने ये सिनॉप्सिस बनाया है, इनकी यही पिटीशन है, फिर तो भगवान रखवाला है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा। मैं सभी पेंशनर से, हमारे खास करके बहुत सीनियर डीजीएम लेवल तक के लोग अभी भी पेंशन फंड की बात करते हो। सर ये कैसे निकल गई आप लोगों से बात है, पेंशन फंड का कोई जिक्र ही नहीं है। आप सीपीएफ के बदले आपको पेंशन है बस, ट्रस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, कहां से पैसा आता है, कहां जाता है, कहां करेंगे, कहां खर्च नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। पेंशन फंड की बातें कर रहे हो, और जब पेंशन फंड की जब बातें आएंगी आपको आईबीए ऐसा उलझाएगा, आपको जवाब भी नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी बात आईबीए के कोर्ट के उसमें चली जाएगी और लेकर के दे देंगे एक्चुअरी को, एक्चुअरी से कैलकुलेशन कराओ, पहले भी करा चुके हैं। हल्की सी बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया नोटिफिकेशन से पहले जो गतिविधि हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो आईबीए ने कराए हैं अनलॉफुल, उनको आप कैसे अपने सर्विस में डाल रहे हो? हल्की सी बात समझ में नहीं आ रही है, अड़े हुए उस चीज पे। राज ने जो एआईबी पार्क ने जो बनाया है, ये डॉक्टर जेडी शर्मा का जो गया हुआ है सिनॉप्सिस, उसमें नोटिफिकेशन से पहले का जो अपडेशन हुआ है, जो इलीगल है, आरबीआई का जो अपडेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, जो वापस ले लिया था अपडेशन, ये उसी कैटेगरी का है। इनका क्यों नहीं लिया मुझे पता नहीं, उसी कैटेगरी का ये भी। इस प्रकार की बात कोर्ट में रखोगे आप, कोर्ट ने उनको पूछ लिया कि भाई आपका तो ये अपडेशन जो आपने पहले कर रखा है, ये तो आधार बना नहीं सकते हो, क्योंकि आपका रेगुलेशन का पार्ट नहीं है। आप रेगुलेशन से क्यों आगे क्यों नहीं चलना चाहते हो? आप रेगुलेशन से पहले चलना चाहते हो और फंड थ्योरी की आप बात करना चाहते हो, आईबीए के आप एफिडेविट की चर्चा नहीं करना चाहते हो। आखिर चल क्या रहा है तो हम लोग दिमाग में? अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा, समझने वाला बहुत समझ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।